जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो हम लोगों का एक्सरसाइज 8 है। तो दोस्तों हम लोगों का पहला टेंस है उसने देखने की कोशिश नहीं की। तो यह जो है हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जब पास्ट इंडेफिनिट रहेगा और निगेटिव या इंट्रोगेटिव आएगा तो इसमें हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिड का प्रयोग करेंगे तो उसने का होता है ही, और फिर उसके बाद हम लोग सहायक क्रिया डिड लगाएंगे। फिर जब नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। और देखने की कोशिश यानी कि कोशिश का होता है ट्राई, और क्या करने की तो देखने की, तो टू सी यानी कि इसका हो जाएगा ही डिड नॉट ट्राई टू सी। उसने देखने की कोशिश नहीं की। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। वो अधिकतर सीता के साथ खेलता है। वो अधिकतर सीता के साथ खेलता है। तो खेलता है यानी कि यह हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें हम लोगों का निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं आया है, इसलिए हम लोगों का अफर्मेटिव है। तो देखिए दोस्तों जो है जब एक वचन रहेगा तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए वो जो है वो एक वचन है यानी कि ही, और अधिकतर का होता है मोस्टली, और खेलता है यानी प्ले होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब एक वचन रहेगा तो यस या यस का प्रयोग करेंगे और बहुवचन रहेगा तो कुछ भी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लेज और किसके साथ खेलता है तो सीता के साथ, विथ सीता, यानी किसका हो जाएगा ही मोस्टली प्लेज विथ सीता। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। क्या उसने मेरे लिए कभी कुछ किया? क्या उसने मेरे लिए कभी कुछ किया? तो देखिए यह जो है हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें क्या आया है। ठीक है, तो जब क्या आता है तो हम लोग सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। तो सहायक क्रिया इसमें डिड का प्रयोग होगा और उसने का होता है ही, और बोल रहा है कि कभी कुछ किया यानी कि कभी कुछ यानी कि इभर, और करना का होता है डू, और कुछ का होता है समथिंग, और किसके लिए तो मेरे लिए यानी कि फॉर मी, यानी इसका हो जाएगा डिड ही एवर डू समथिंग फॉर मी। उसने क्या उसने मेरे लिए कुछ किया, कभी कुछ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर। उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। तो देखिए ये हम लोगों का जो है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आया है तो इसका हो जाएगा उसने का होता है ही डिड नॉट। ठीक है, ही डिड नॉट डू एनीथिंग। तो देखिए इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं। फर्स्ट जो है ही डिड नॉट डू एनीथिंग यानी कि उसने का होता है ही, और इसमें सहायक क्रिया डिड लगेगा, डिड ऑन। ठीक है, और नॉट है यानी नहीं है तो इसीलिए नॉट, और करना का होता है यानी किया यानी डू, और कुछ का होता है एनीथिंग। तो देखिए यह फर्स्ट हो गया, और सेकेंड लगा सकते हैं ऐसे ही डिड नथिंग। जब हम लोग नथिंग का प्रयोग करेंगे तो एनीथिंग नहीं लगाएंगे। ठीक है, एनीथिंग का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोगों का नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है हम लोगों का हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। तो देखिए हम का हो, देखिए पहले इसको तो पहचाने कौन टेंस में है। तो जब गा गी गे लास्ट में आया है तो यह हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट में है। और अब कैसे पहचाने कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो देखिए जब अफर्मेटिव रहेगा तो इसमें नॉट यानी नहीं और क्या नहीं आएगा। ठीक है, और जब निगेटिव रहेगा तो इसमें नॉट आएगा, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो इसमें क्या आएगा, और डबल इंट्रोगेटिव रहेगा तो जो ये बीच में होता है उसमें हम लोगों का क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से कोई भी नया नहीं आया है तो यह हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो देखिए इसमें शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो वी जो है वी यानी कि हम का होता है वी। देखिए दोस्तों आप
बुकों में देखेंगे तो जो प्रेजेंट में आजकल की बातें हो रही हैं, तो इसमें सभी के संग हम लोग विल का प्रयोग कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों की बुकों में देखेंगे तो वी के संग शैल का प्रयोग हुआ है। आई और वी के संग शैल का प्रयोग होता था, लेकिन अब आई और वी के संग भी विल का प्रयोग होने लगा है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगा। अगर आप आई और वी के संग भी विल का प्रयोग कर देते हैं तो इसमें कोई भी गलतियां नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम का होता है वी और इसके संग विल का प्रयोग होगा। और जाएंगे यानी कि गो, और कहाँ जाएंगे तो घूमने, तो फॉर ए वॉक और किसके साथ यानी तुम्हारे साथ, तो विथ यू। इसका हो जाएगा वी विल गो फॉर ए वॉक विथ यू, हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का 6 नंबर। राम उसे बहुत प्यार करता है। राम उसे बहुत प्यार करता है। तो देखिए दोस्तों, करता है यानी कि ता है, ती है, ते है, आता है, तो यह हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं आया है, तो यह हम लोगों का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो जब अफर्मेटिव रहता है तो एक वचन के संग हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के संग हम लोग यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। राम का हो जाएगा राम। ठीक है, और प्यार करता है तो लव्स। देखिए इसमें आप हिम या हर लगा सकते हैं, लेकिन हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। हिज का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब यहाँ पर लड़की रहेगी। यानी कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कि सीता उसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग यहाँ पर हिज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब लड़का यानी कि राम आ गया है, जब कोई पुरुष आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग हर का प्रयोग या हिम का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत यानी कि बहुत का एलॉट लगा सकते हैं। देखिए एलॉट मतलब खूब भी होता है और बहुत भी होता है। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा राम लव्स हिम ए लॉट, या फिर राम लव्स हर ए लॉट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुमने मेरा दिल दुखाया है, तो यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो यह भी हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं आया है। तो तुमने का होता है यू, और जब देखिए इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि बहुवचन रहेगा तो इसमें हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, और एक वचन रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यू जो है बहुवचन है, इसीलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। और दुखाना का होता है हर्ट, और मतलब दिल दुखाना का होता है हर्ट, और किसका तो मेरा का होता है मी। यहाँ पर लगा देंगे तुमने मेरा दिल दुखाया है, यू हैव हर्ट मी। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। आंखें धोखा देती हैं। आंखें धोखा देती हैं, तो यह भी हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, क्योंकि लास्ट में ताती आया है। तो इसका हो जाएगा आंखें का हो जाएगा आईज, और धोखा देना का होता है चीट। आईज चीट, CHEAT चीट मतलब धोखा देना। चलिए 9 नंबर देखते हैं हम लोगों का। क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है। दिया है यानी कि यह भी हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो है, लेकिन ये अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव कि निगेटिव है। तो देखिए शुरू में हम लोगों का क्या आ गया है, इसीलिए यह हम लोगों का इंट्रोगेटिव है। आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। दोस्तों आप सभी को एक बात और ज्यादा ध्यान देना है कि अगर इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव आता है तो लास्ट में हम लोगों को यह चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप यह चिन्ह नहीं लगाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में यह गलत काट दिए जाएंगे, यानी कि आपका यह टेंस जो है गलत काट दिए जाएंगे। सही होते हुए भी यह गलत हो जाएगा, इसीलिए आप सभी को यह बहुत ज़्यादा ध्यान देना रहता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा। देखिए जब क्या आता है तो सहायक क्रिया हम लोग सबसे पहले लगाते हैं। क्या तुमने,
तो तुमने यानी बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के संग हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव यू, ठीक है। परोसना का होता है सर्व, और देखिए इसमें थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होगा, तो सर्व्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्या, तो खाना परोस रहा है, तो द फूड, और किसको यानी सभी को, तो इसका हो जाएगा टू ऑल। इसका देखते हैं फिर से, क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है, हैव यू सर्व्ड द फूड टू ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का लास्ट 10 नंबर, किसने तुम्हें देखा था, किसने तुम्हें देखा था। तो देखिए यह भी हम लोगों का जो देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसमें जब हो जाएगा देखा है रहता तब हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है, लेकिन था आ गया है तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है तो इसमें हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए किसने का होता है हु, और हु के संग तुरंत हम लोग हैड लगाएंगे, सहायक क्रिया हैड। और देखना का होता है सी, लेकिन इसमें हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए हैं। सी का फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सेकेंड फॉर्म होता है सा, और थर्ड फॉर्म होता है सिन, सी सा सिन। तो देखिए इसमें सिन का प्रयोग हुआ है, और तुम्हें यानी कि यू। चलिए इसको फिर से देखते हैं, किसने तुम्हें देखा था, Who had seen you? Who had seen you? तो दोस्तों आप सभी को यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।